हेलो स्टूडेंट्स, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से मैं रवि प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, शासन के दिशा निर्देशों का पूरा पालन करते हुए अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के सेशन में आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन को हम 3 श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से पहले नंबर पर है फॉर फूड स्टोरेज, यानी कि खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए होने वाले अपस्थानिक जड़ों के मॉडिफिकेशन। इस क्रम में हम 5 प्रकार के मॉडिफिकेशन देख सकते हैं, जिनमें से एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। फूड स्टोरेज के लिए एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन में जो पहला टाइप है वो है फेसिकुलेटेड रूट। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो स्टेम के बेस से गुच्छे के रूप में निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और ये फूड स्टोरेज करके फूल जाती हैं। ये फेसिकुलेटेड रूट्स कहलाती हैं। इनका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं सतावर में या डहेलिया इत्यादि में। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं नोडुलोज रूट। यहां पर भी तने के बेसल पार्ट से, तने के बेस से जड़ें निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, सामान्य जड़ों की भांति वृद्धि करती हैं, लेकिन इनके जो एपिकल एंड होते हैं, इनके जो अग्रसिरे होते हैं, वो फूड स्टोरेज करके फूल जाते हैं। और इसको आप देख सकते हैं जिंजर में या आमा हल्दी में, अदरक में या आमा हल्दी में। तीसरा है ट्यूबरस रूट्स। इस प्रकार की जड़ें फूड स्टोरेज के कारण अनियमित आकार की हो जाती हैं, जिसको कि आप शकरकंद में देख सकते हैं। शकरकंद में क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो भूमि के पैरेलल ग्रो करता है, भूमि के समानांतर वृद्धि करता है और स्टेम की नोट से एडवेंटिशियस रूट निकलती है, वो भूमि में प्रवेश करती है और फूड स्टोरेज करके फूल जाती है। तो ये है ट्यूबरस रूट्स, जिसका एग्जांपल आप कहते हैं शकरकंद। इसके बाद अगला है मोनिलीफॉर्म रूट। कुछ जड़ें फूड स्टोरेज करके इस प्रकार की संरचना बनाती हैं, जैसे माला। माला आप जानते होंगे, पहनने वाला माला। इसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो थोड़े थोड़े अंतराल पर फूड स्टोरेज करके फूल जाती हैं और माला के समान संरचना बनाती हैं। इसको आप देख सकते हैं अंगूर में, विटिस विनिफेरा में। ठीक है। इसके बाद जो अगला टाइप है वो है एनुलेटेड रूट्स। इस प्रकार की जड़ें थोड़ी मोटी होती हैं और ये संरचनात्मक दृष्टि से इस प्रकार की दिखाई देती हैं, जैसे बहुत सारे छल्ले एक के ऊपर एक रख दिए गए हैं, तो इसलिए इसका नाम एनुलेटेड रूट्स पड़ा। इसका एग्जांपल है सिफेलिस या सिंकोना इत्यादि। ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके लिए फूड स्टोरेज के बारे में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाइए फॉर सपोर्ट। पौधे को सहारा प्रदान करने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट्स में देखने को मिलते हैं, जिनके अंतर्गत जो पहला टाइप है वो है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स सामान्यतः वृक्षों में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो बड़े वृक्ष हैं उनकी जो लंबी लंबी शाखाएं हैं उनके टूटने का खतरा होता है, उनके टूटने की संभावना होती है, इसलिए ऐसे पौधों की, ऐसे वृक्षों की शाखाओं से जड़ें निकलती हैं जो कि नीचे की ओर, भूमि की ओर वृद्धि करती हैं और वो भूमि के पास पहुंचकर भूमि में स्थिर हो जाती हैं और वृक्षों की शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा बरगद। इसके बाद स्टिल्ट रूट, दूसरे नंबर पे आ जाइए, वो है स्टिल्ट रूट। कई पौधे जैसे मक्का, गन्ना, केवड़ा इत्यादि ये वीक
इनके जो स्टेम होते हैं वो वीक होते हैं, अपना भार खुद वहन नहीं कर सकते, अपना भार खुद नहीं उठा सकते। अतः ऐसे पौधों में जो स्टेम का जो बेसल पोर्शन होता है, स्टेम का जो नीचे वाला भाग होता है, वहां की जो नोड्स होती हैं, वहां की जो गांठें होती हैं, पर्व संधि जिसको कहते हैं, वहां से जड़ें निकलती हैं जो कि मजबूत होती हैं और ये नीचे की ओर वृद्धि करके सॉइल में जाके फिक्स हो जाती है और पौधे को सीधे खड़े रहने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं, इनको गन्ना में, मक्का में। इसके बाद जो अगला टाइप है वो है बट्रेस रूट। बहुत से पौधों में स्टेम के बेसल पार्ट से कुछ तख्ते जैसी संरचनाएं निकलती हैं जो कि ना तो पूरी तरीके से जड़ ही होती है, ना पूरी तरीके से तना ही होता है। ये लगभग सेमी कंडीशन है, आधी जड़ आधा तना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती, ये भूमि में चौड़ाई में वृद्धि करती है, मतलब भूमि के समानांतर वृद्धि करती है और ये भूमि में पौधे को स्थिर रखकर सहारा प्रदान करती है। इसके बाद अगला है क्लाइंबिंग रूट्स। बहुत सारे ऐसे पौधे जिनका तना वीक होता है और वो सीधा नहीं खड़ा रह सकता या सीधे ऊपर की ओर वर्टिकल ग्रो या ऊर्ध्व वृद्धि नहीं कर सकता, तो ऐसे पौधे आरोहण के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अपनाते हैं। उनमें से एक है ये क्लाइंबिंग रूट्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं मनी प्लांट में या पान में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेम का नोड होता है उनसे जड़ें निकलती हैं जो किसी ना किसी बेस पर फिक्स होती जाती हैं और जैसे जैसे तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है तो नोड से ये जड़ें निकलती हैं और थोड़ी थोड़ी अंतराल में फिक्स होकर पौधे को ऊपर की ओर आरोहण करने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद अगला है क्लिंगिंग रूट्स। क्लिंगिंग रूट्स यानी कि चिपकने वाली जड़ें, नाम से स्पष्ट है कि ये चिपकती होंगी। इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो पाई जाती हैं वेंडा या एपिफिटिक प्लांट्स में। एपिफिटिक प्लांट्स चूंकि दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं तो वहां पर ये जड़ें जो है ये पौधों के ऊपर एपिफाइट को या दूसरे पौधे को चिपकाए रखने का कार्य करती है। तो इसको आप देख सकते हैं एपिफिटिक प्लांट वेंडा में। इसके बाद तीसरा टाइप है फॉर स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन के अंतर्गत आप देख सकते हैं पहले नंबर पर आता है एब्जॉर्बिंग रूट। एब्जॉर्बिंग रूट्स भी एपिफिटिक प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। एपिफिटिक प्लांट्स चूंकि जमीन में नहीं लगे होते, ये दूसरे पौधों के ऊपर होते हैं, किंतु ये उस पौधे से कुछ भी लेते नहीं हैं, यानी कि कोई भी फूड मटेरियल वगैरह वहां से पौधे से एब्जॉर्ब नहीं करते, ये अपना फूड फॉर्मेशन खुद करते हैं। तो ऐसे पौधे अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ जड़ें विकसित करते हैं जिनको हम एब्जॉर्बिंग रूट्स के नाम से जानते हैं। ये एब्जॉर्बिंग रूट्स हवा में लटकती रहती हैं और वातावरण से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती रहती हैं। इसको आप देख सकते हैं इसमें ऑर्किड में। इसके बाद एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स उन रूट्स को कहते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। देखिए सामान्य तौर से जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है ना, इसलिए जड़ों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होती। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है। तो ऐसी रूट्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनमें फोटोसिंथेसिस होती है उनको हम लोग कहते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। इसका एग्जांपल है सिंघाड़ा या टीनोस्पोरा, जिसको आप गिलोय कहते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्टिव रूट्स। ऐसी रूट्स जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज होती हैं, जिनसे नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव रूट्स के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे शकरकंद से कुछ जड़ें निकलती हैं जिनको आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपने पौधा देखा होगा ब्रायोफिलम, सामान्य तौर से कॉमन बहुत ज्यादा मिलता है। इसमें जो लीफ होती है, लीफ से जो रूट्स निकलती हैं उनको भी आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के रूट्स
जो नए पौधों के उत्पन्न करने में सहायक होती हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सहायक होती हैं, उनको हम लोग रिप्रोडक्टिव रूट्स कहते हैं। जैसे शकरकंद में आप देख सकते हैं, ब्रायोफिटम में देख सकते हैं, बिग्नोनिया में देख सकते हैं। इसके बाद है सकिंग रूट्स। शक करना यानी चूसना, नाम से स्पष्ट है कि इसका कार्य जो होगा वो चूषण का होगा। इनका एक और नाम भी है, वो है हास्टोरिया। आप इसको देख सकते हैं अमरबेल में। अमरबेल क्या है? एक टोटल स्टेम पैरासाइट है, पूर्ण स्तंभ परजीवी है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये फूड फॉर्मेशन नहीं करता, दूसरे पौधों के ऊपर आश्रित रहकर उनसे बना बनाया फूड मटेरियल शक करता है। तो इस काम के लिए ये विशेष प्रकार की जड़ें डेवलप करता है, जो प्लांट्स के टिश्यूज में प्रवेश करती हैं और वहां से सीधे बना बनाया फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करती हैं। इसके बाद अगला है फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोट यानी कि तैरना। तो फ्लोटिंग रूट्स वो रूट्स हैं जो पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे जूसिया, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जूसिया। जूसिया में क्या होता है? स्टेम के नोड से जड़ें निकलती हैं जो कि स्पंजी नेचर की होती हैं, यानी कि इनमें आयरन काइमा पाया जाता है, ठीक है। और इस वजह से ये पौधे को पानी की सतह पर तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद अगली है माइकोराइजल रूट्स। माइकोराइजा एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीविता जिसको आप कहते हैं। इसमें दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो माइकोराइजल रूट्स में एक कंपोनेंट कोई हायर प्लांट होता है, एक कंपोनेंट फंगस होता है। माइकोराइजल रूट्स जिन पौधों में पाई जाती है, उनका जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम से यहाँ मतलब मेरा है रूट हेयर्स से, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं या तो नहीं होते हैं। इसलिए चूंकि वाटर एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो रूट हेयर्स के थ्रू होती है, और वही रूट हेयर्स यहाँ पर या तो नहीं होते या बहुत कम होते हैं, इसलिए ये पौधा अपनी जड़ के दम पर वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए ये फंगस के साथ एक एसोसिएशन बनाता है। फंगस इसको सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करता है, और चूंकि फंगस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो बना बनाया फूड मटेरियल फंगस को इस जो इसका दूसरा पार्टिसिपेंट है, इसका जो दूसरा साथी है, दूसरा कंपोनेंट है, जो कि एक हायर प्लांट होता है, उससे प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर माइकोराइजल एसोसिएशन में पार्टिसिपेशन करने वाले दोनों कंपोनेंट्स यानी कि हायर प्लांट्स और फंगस एक दूसरे को लाभान्वित करते रहते हैं। इसके बाद अगला है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स, संकुचनशील जड़ें। ऐसे कुछ पौधे जिनका स्टेम अंडरग्राउंड होता है, तना जो होता है वो भूमिगत होता है, उनमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स पाई जाती हैं, जो कि तने को नीचे खींचती हैं ताकि तना जमीन के ऊपर न आने पाए और भूमि के नीचे रहकर सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार की जो रूट्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स कहलाती हैं। इनको आप देख सकते हैं लहसुन में और प्याज में। तो ये थी आपके लिए एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन की थोड़ी जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल सिद्ध होगा। थैंक यू।